ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनको 10% आरक्षण 2019 में केंद्र सरकार ने दिया था। उसको चुनौती यहाँ पर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ ने एक फैसला सुनाया है और 3-2 के बहुमत से संवैधानिक ठहराया, वैध ठहराया, यानी ये आरक्षण जारी रहेगा। हमारे साथ साधारण फरासत साहब हैं, लगातार इस केस में याचिकाकर्ता की तरफ से आप आए। एक बड़ा फैसला है, हालांकि 3-2 से बहुमत से वैध ठहराया है। पहले के जो फैसले थे उनसे किस तरह ये फैसला अलग है सर? देखिए, एक तो ये दिखाता है कि रिजर्वेशन के ऊपर देश में ही नहीं बल्कि कोर्ट के अंदर भी दो विपरीत विचार हो सकते हैं, और ये दो विपरीत विचार आज हमें देखने को मिले हैं। जो मेजॉरिटी ने कहा कि ये रिजर्वेशन एक तरफ से ईडब्ल्यूएस का पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो डिसेंट हुई है वो इस पॉइंट पे हुई है कि जो बैकवर्ड क्लास को डिसेंटर्स ने भी, दोनों जजेस ने अग्री किया कि ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया पे आप रिजर्वेशन दे सकते हैं संविधान के अंदर। तो उस इशू पे पांचों जजेस अग्री करते हैं। लेकिन जो डिसेंटिंग जजेस थे उनका ये कहना है कि आपने जो इसमें बैकवर्ड क्लास को एक्सक्लूड किया है, ओबीसीज और एससी एसटीज को, वो इनफैक्ट पुअरेस्ट हैं। अगर डेटा देखा जाए या अदरवाइज जो सरकार की खुद की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से ही वो पुअरेस्ट हैं। तो अगर आप पुअर के लिए कोई लॉ ला रहे हो और उसमें से जो पुअरेस्ट ने उनको एक्सक्लूड कर रहे हो, तो फिर ये एक असंवैधानिक और बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करने वाला प्रोविजन बन जाता है, और इसलिए इस इशू पे ये कंप्लीट डिसएग्रीमेंट है। दूसरा इशू ये है कि जो मेजॉरिटी है वो एक फॉर्मल इक्वालिटी के विजन के हिसाब से चली है, जबकि जो डिसेंट है उसने एक सब्सटेंटिव इक्वालिटी कि आप जिन लोगों को ज़रूरत है क्या उनकी ज़रूरतें अभी मीट की हैं। मेजॉरिटी का ये व्यू है कि रिजर्वेशन का जो समय सीमा थी वो देखनी चाहिए एक्सेट्रा, और जो डिसेंट है वो एक रियलिस्टिक व्यू, ज़मीनी हकीकत के हिसाब से चल रही है कि उन्होंने ये देखा कि आज भी अगर आप देखिए तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहा है, और जो रिप्रेजेंटेशन है बैकवर्ड क्लासेस का, चाहे जॉब्स में हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो या कहीं भी हो, वो जितना होना चाहिए वो नहीं है। तो वो अभी समय नहीं आया है, बहुत सारी अभी उसमें बाधाएं हैं। जब पूरी इक्वालिटी होगी सोसाइटी में तो आप बैकवर्ड क्लास को जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड हैं उनको आप इस रिजर्वेशन से एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आपको लगता है जो केंद्र सरकार ने दलीलें दी, लगभग मेजोरिटी ने मान लिया है उनको, उन्होंने एक वर्ग बनाया ईडब्ल्यूएस का, और उसमें उस वर्ग में उन्होंने एक अलग से रेखा खींची कि हम एससी एसटी और ओबीसी जो हैं उनके अधिकारों में कटौती नहीं कर रहे हैं, हम तो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, संसाधन तैयार कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सीटें बना रहे हैं ताकि उनके अधिकारों में कटौती ना हो। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर था केंद्र सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट ने मेजोरिटी से मान लिया। हाँ, नहीं, ये एक फैक्टर रहा होगा मेजॉरिटी के ओपिनियन में डेफिनेटली, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि आपका बेसिस क्या है ये नया देने के लिए। ये जो नया रिजर्वेशन ला रहे हैं वो ये है कि भाई जो लोग गरीब हैं उन्हें दिया जा रहा है। तो फिर आप सारे गरीबों को एक तरह से देखिए, जो रिजर्वेशन के बावजूद भी जो ग्रुप गरीब हैं, अगर गरीबी दलित में आज ज़्यादा है कि नहीं, फॉरवर्ड कास्ट से है, वो रिजर्वेशन के बावजूद है। रिजर्वेशन 70 साल से हैं तब भी उनके अंदर गरीबी ज़्यादा है। तो जब आप वो बेनिफिट गरीबी के मद्देनजर दे रहे हैं तो फिर उनको क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं? तो इसी पे डिसएग्रीमेंट था कोर्ट के अंदर ही। अभी तक पहले जो कोर्ट के फैसले थे उसमें ये था कि आप आरक्षण जो है वो दे सकते हैं, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड है उनको दे सकते हैं। हमने देखा था जाट आरक्षण को इसलिए रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में सोशली बैकवर्ड नहीं थे। लेकिन यहाँ पर एक अलग क्लास थी, जो पहले जो मूल ढांचा था उसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे कोई रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार लेकर आई, अलग से एक पूरी कैटेगरी बनाई। अब इस फैसले के बाद किस तरह, क्योंकि सरकार तो कह रही है एससी एसटी और ओबीसी को तो पहले इतने लाभ दे रखे हमने, उनको इतनी लाभों की जरूरत नहीं है, ये गरीब लोग हैं, इनके उत्थान की जरूरत है। तो सामान्य वर्ग में जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान के लिए ये सब था। तो आप क्या इस बात पर एग्री कर रहे थे कि इन गरीबों को भी, जो सामान्य वर्ग में जिनके पास कोई आरक्षण नहीं है, उनको भी किसी तरह का लाभ मिलना चाहिए? देखिए, पिटिशनर्स का तो ये कहना था कि अगर सामान्य वर्ग को आपको देना भी है तो उस सामान्य वर्ग तो क्या कहिए, एक तरह से फॉरवर्ड कास्ट, क्योंकि आपने बाकी को तो एक्सक्लूड कर दिया, तो जनरल बचा नहीं, वो सामान्य वर्ग बचा नहीं, वो फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप हो गया। अगर आप उनको देना भी है तो आप बाकियों को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? आप उनको दीजिए, बट सबको, अगर कास्ट बेसिस नहीं है तो कास्ट को पूरी तरह से हटाइए। फिर आप सिर्फ इकोनॉमिक जो सबसे गरीब है उसको दीजिए, चाहे उसकी जो भी कास्ट हो। वो ये अमेंडमेंट नहीं करता है। ये अमेंडमेंट ये करता है कि पहले फॉरवर्ड कास्ट को बनाता है और उनमें से गरीबों को देता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि रिजर्वेशन दूसरे वर्गों को मिला है, लेकिन उस रिजर्वेशन के बावजूद भी उनके गरीबी आज की डेट में सबसे ज़्यादा है उनके यहाँ। ये डेटा सरकार की खुद की रिपोर्ट कहती है।
जस्टिस भट्ट ने भी बोला है। यही उन्होंने कोर्ट ने रिलाई किया है। तो जब ये सिचुएशन है तो फिर आप किस बेसिस पे, तो डिस्क्रिमिनेशन तो क्लियर हो गया ना अमेंडमेंट में। तो यही अभी विकल्प बहुत कम बचे आपके पास, रिव्यू एक विकल्प है, क्या जाना चाहेंगे उसमें? देखिए, अभी मैंने वो डिस्कस नहीं किया है क्लाइंट से कि हम रिव्यू डालेंगे या नहीं डालेंगे। वो एक जजमेंट जब आएगी उसको पढ़ने के बाद, उसको उसके फाइनल पॉइंट्स देखने के बाद ही असेसमेंट की जा सकती है। बट अगर ग्राउंड्स बनेंगे तो आई एम श्योर कि हम वो एस्पेक्ट भी कंसिडर करेंगे। तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला आया है, केंद्र सरकार की आरक्षण पर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मोहर लगा दी है, हरी झंडी दिखा दी है। एक तरह की कानूनी लड़ाई अभी थमती नजर आ रही है। हो सकता है याचिकाकर्ता पुनर्विचार याचिका दाखिल करे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि देश में नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थाओं में जो ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से आरक्षण कमज़ोर वर्गों को, सामान्य वर्ग में जो 10% आरक्षण था वो बरकरार रहेगा। SC, ST और OBC। नई दिल्ली से कानन पात्रा के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।